एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी विद मी। आज की कहानी है जब बिछड़ना ही था तो मिलाया क्यों। उन दिनों को याद करते ही यादें ताज़ा हो जाती हैं। ऐसा लगता है मानो वो दिन साक्षात मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं उस समय 12th में था और प्रियंका BSc फर्स्ट ईयर में थी। मैंने प्रियंका को जिस दिन से देखा था, मुझे तो उसी दिन से उससे प्यार हो गया था। प्रियंका स्कूटी चलाते हुए बहुत ही सुंदर लगती थी और साथ में उसके सुनहरे बालों को देखकर लगता था कि जैसे कोई परी आसमान से नीचे आ गई हो। मैंने प्रियंका को पहली बार तब देखा था जब मैं स्कूल से घर की तरफ जा रहा था और वो स्कूटी से कहीं जा रही थी। मैंने सबसे पहले उसका नाम और उसका घर पता किया। तब मुझे पता चला कि उसका नाम प्रियंका है और उसका घर भी ज़्यादा दूर नहीं था। फिर मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों रोज़ाना शाम को उसके घर की तरफ जाते थे। पता नहीं क्यों, जब तक मैं उसे देख नहीं लेता था तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। ऐसे करते करते पूरा 1 महीना गुजर गया और अब तक मैंने प्रियंका को कुछ भी नहीं बोला। दरअसल मैंने कभी किसी लड़की से बात नहीं की थी, इसलिए मुझे लड़कियों से बात करने में डर सा लगता था। फिर एक दिन मैंने थोड़ी हिम्मत करके प्रियंका की स्कूटी के पीछे पीछे गया और जब उसे लगा कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ तो उसने अपनी स्कूटी रोककर मुझे बोला, तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं बहुत डर गया था। उसके बाद वो चली गई और मैं भी अपने घर आ गया। तभी मैंने मेरे दोस्त को बुलाया और उसको सारी बातें बताई। मेरी बातें सुनकर वो हंसने लगा और कहा, तू टेंशन मत ले, उस लड़की को इम्प्रेस करवाने में मैं तेरी मदद करूँगा। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि जल्दी से कर, जो भी करना है। अगले दिन मेरे दोस्त ने मुझे एक टी-शर्ट ला कर दी जिसके पीछे की तरफ लिखा था आई लव यू। और फिर मैंने वो टी-शर्ट पहनी और हम दोनों फिर से निकल पड़े प्रियंका की स्कूटी का पीछा करने। लेकिन इस बार थोड़ी देर पीछा करने के बाद हम उसके आगे आ गए ताकि वो मेरी टी-शर्ट के पीछे लिखा हुआ आई लव यू पढ़ ले। जैसे ही उसने आई लव यू पढ़ा तो उसने अपनी स्कूटी हमारे साइड में लगा दी और बोली कि एक बार मेरे पीछे पीछे आओ। तो मैं डर गया कि पता नहीं गुस्से में अब ये हमें कहाँ ले जाएगी। फिर हम उसके पीछे पीछे जाने लगे। प्रियंका हमें एक सुनसान जगह पर ले गई। प्रियंका को डर नहीं लग रहा था क्योंकि उसे पता था कि हम उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तभी उसने अपनी स्कूटी रोकी और हमें पास बुलाया और कहा कि अब बताओ क्या बात है, तुम क्यों रोज मेरा पीछे पीछे आते हो। मैं तो कुछ नहीं बोला और फिर तभी मेरे दोस्त ने प्रियंका से कहा कि मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों बात कर लो। मैंने जल्दी से प्रियंका को आई लव यू बोल दिया और पीछे की तरफ मुड़ गया। तभी प्रियंका मेरे आगे आई और बोली कि आई लव यू कहने का इतना क्यूट और शानदार तरीका कहाँ से सीखा, और वो हंसने लगी। तभी मुझे लगा कि बात बन गई और मैं तो बहुत खुश हो गया था। अब मेरा भी थोड़ा सा डर खत्म हो चुका था। प्रियंका अपने आप ही मुझसे सब कुछ पूछ रही थी, लेकिन जब उसे पता लगा कि मैं 12वीं क्लास में हूँ तो वो हंसने लगी और बोली कि तुम मुझसे 1 साल छोटे हो और तुमको मुझसे प्यार हो गया। मैंने भी दुखी सा चेहरा बनाकर कह दिया कि अगर आप मेरा प्रपोजल स्वीकार नहीं करोगे तब भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, बट प्लीज़ मेरी दोस्त तो बनकर रह सकते हो ना। तो प्रियंका ने कहा कि मुझे 1 दिन का समय चाहिए और मुझे तुम्हारा नंबर दो, और मैंने नंबर दे दिया। लेकिन प्रियंका ने उसका नंबर मुझे नहीं दिया। फिर अगले दिन प्रियंका कॉलेज में थी और उसने मेरे पास कॉल की। पहले तो अननोन नंबर देखकर मैंने कॉल नहीं उठाई, लेकिन जब बार बार कॉल आने लगी तो मैंने कॉल उठा ली। तभी लड़की की आवाज़ सुनकर मुझे पता लग गया कि ये तो प्रियंका ही है। मैं बहुत खुश हुआ।
प्रियंका, अच्छा क्या कर रहे हो? मैंने तुमको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? मी, नहीं नहीं यार, मैं तो आपकी ही कॉल का इंतज़ार कर रहा था। प्रियंका, सबसे पहले तो तुम मुझे आप मत बोलो। मी, क्यों? प्रियंका, पागल, आई लव यू। मैंने तभी कॉल काट दिया और अपने आप ही आंखों में आंसू आ गए। तभी प्रियंका का मैसेज आया कि अमित, हमारे कॉलेज में आ जाना और फिर हम दोनों साथ में घर चलेंगे। फिर उस दिन साथ में घर गए। हम दोनों रात में बहुत बातें करते थे। ऐसा ही 2 साल तक चलता रहा। हम दोनों को बिना बात किए तो नींद भी नहीं आती थी और 2 साल बाद प्रियंका बीएससी करने के बाद शिमला चली गई, क्योंकि प्रियंका का घर शिमला में था। यहाँ तो वो उसकी बुआ के घर रहती थी। जब प्रियंका यहाँ से गई तो मुझे बहुत दुख हुआ। उसने मुझे जाने से पहले मिलने के लिए भी बुलाया था। प्रियंका के शिमला जाने के बाद भी हम दोनों बात करते थे। उसके 2 महीने बाद प्रियंका के घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगे। प्रियंका ने जैसे ही मुझे ये शादी वाली बात बताई तो मैं बहुत परेशान हो गया। प्रियंका ने मुझे कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं एक बार घर वालों से तुम्हारे बारे में बात करती हूँ। उसके बाद प्रियंका ने मुझे बताया कि उसके घर वाले उसकी बात नहीं मान रहे हैं। मैं तो बहुत ही रो रहा था। अब मुझे लगने लगा था कि प्रियंका अब चली जाएगी मुझे अकेला छोड़कर। उसके कुछ दिनों बाद प्रियंका के घर वालों ने उसकी शादी कर दी। प्रियंका बाद में भी मुझसे बात करती थी, बट एक दोस्त की तरह। ऐसे तो वो लड़का अच्छा था, वो भी उसकी बहुत केयर करता था, बट मुझे तो बहुत दुख होता था कि प्रियंका मेरी क्यों नहीं हो पाई। बस मैं हमेशा भगवान से यही कहता हूँ कि जब प्रियंका को मेरा बनाना ही नहीं था तो हमें मिलवाया ही क्यों था। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।